ये क्वेश्चन भी हमारे एक व्यूअर ने भेजा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है करंट आई नॉट इज बीइंग कैरिड बाय एन इनफाइनाइट वायर। करंट जो है आई नॉट वो जो है कैरी कर रही है इनफाइनाइट वायर से। वो वायर जो है पास कर रहा है कहां कहां से? ओरिजिन से। एंड अलोंग द डायरेक्शन दिस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द वायर एट पॉइंट दिस। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें जो है ये क्वेश्चन भी हमारे एक व्यूअर ने भेजा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझेंगे। करंट आई नॉट इज बीइंग कैरिड बाय एन इनफाइनाइट वायर। एक इनफाइनाइट वायर से जो करंट है वो आई नॉट फ्लो कर रही है, विच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, जो ओरिजिन से पास हो रही है। अलोंग द डायरेक्शन, किस डायरेक्शन के अलोंग? आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द वायर एट पॉइंट दिस 1,0,0। हमें जो है मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इस पॉइंट पर, और जो वायर है वो पास हो रही है ओरिजिन से, और किस वेक्टर के अलोंग? इस वेक्टर के अलोंग, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप वेक्टर के अलोंग। ठीक है जी। तो अब इस सवाल को करना कैसे है? जब हम इस सवाल को करेंगे तो पहले इसमें कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो इनफाइनाइट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए। मान लो ये हमारे पास इनफाइनाइट वायर है, ठीक है जी। अब मान लेते हैं ये पॉइंट है, लेट से ये पॉइंट P है। इस P पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो जब आप इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो जब आप फॉर्मूला पढ़ते हैं, लेट से कि जो इनफाइनाइट वायर के लिए जब ये एंगल बना, लेट से ये φ1 है, इसके आगे यहां जाते हैं तो ये जी φ2 हो जाता है। ठीक है, तो φ1 φ2, फिर आप जो है फॉर्मूला लिखते हैं इसका। क्या फॉर्मूला बनेगा? वो बनता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 I अपॉन में लेट से R, ये डिस्टेंस होती है R आपकी, और यहां जाता है साइन φ1 प्लस φ2, साइन φ1 प्लस φ2, ये आपका फॉर्मूला बनता है। ये जो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट वायर, और हम जो है किसी पॉइंट P पर निकालते हैं जो वायर से कितने डिस्टेंस पर है? R डिस्टेंस पर। तो हम जो है इस फॉर्मूले को लिखते हैं, इस फॉर्मूले को डेराइव करते हैं। अगर हम इसका एक स्पेशल केस देखें, अगर हम इसका एक स्पेशल केस देखें, वो क्या है? स्पेशल केस देखते हैं। मान लो ये जो पॉइंट P है इस वायर के बिल्कुल मिडिल में है। लेट से ये जो पॉइंट P है इस वायर के बिल्कुल मिडिल में है। अगर ये मिडिल में हो जाता है कुछ इस तरह से, देखो मैं यहां बनाता हूं, लेट से ये इनफाइनाइट वायर है और ये मिडिल वाला पॉइंट है, तो ये पॉइंट P हो जाता है। जब ये इनफाइनाइट हो जाएगी तो ये बिल्कुल एक तरह से पैरेलल हो जाएगा। ऐसे ही ये वायर इनफाइनाइट हो जाएगी तो ये पैरेलल हो जाएगा। तो इसका मतलब φ1 आपको कितना मिल जाएगा? φ1 आपको 90 डिग्री मिल जाएगा। यहां पर भी φ2 आपको कितना मिल जाएगा? 90 डिग्री। जब वायर इनफाइनाइट हो जाएगी, यानी कि ये एंगल जो है बहुत दूर 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 इस तरह से चला जाएगा इनफाइनाइट होता हुआ। तो ऐसे ही ये एंगल जो φ2 है ये ऐसे इस तरह से जब इनफाइनाइट वायर हो जाएगी तो ऐसे 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 वायर दूर होता चला जाएगा, तो ये एंगल देखो इंक्रीज होता जा रहा है। तो जब वायर इनफाइनाइट होगी तो ये डिस्टेंस एक तरह से नेग्लिजिबल हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हो जाएगा जो φ1 है और φ2 है हॉरिजॉन्टल वाली लाइन से कितना एंगल बना रहे होंगे? 90 डिग्री का एंगल बना रहे होंगे। तो जब हम इस स्पेशल केस में साइन φ1 और φ2 यानी कि φ1 φ2 की वैल्यू रखेंगे तो हमें जो है B मिलता है म्यू नॉट अपॉन में 4 और ये साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, I अपॉन में R। तो मैं यहां डायरेक्ट लिख देता हूं साइन 90 प्लस साइन 90। जब साइन 90 आपने देखा 1 होता है तो 1 प्लस 1 2 हो गया, तो B की वैल्यू कितनी आ गई जी? म्यू नॉट अपॉन में 4 और ये हो गया 2I अपॉन में R।
तो यहां से इस 2 2 जा 4 कर देंगे इसे, तो मैग्नेटिक फील्ड मिल गई आपको म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई इंटू आई बाई आर। अब हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई आई बाई आर। तो सबसे पहले आपको इसका जो है स्पेशल केस पता होना चाहिए, पहले आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, फिर ये स्पेशल केस पता होना चाहिए। अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन के हिसाब से इस सवाल को करना है, तो ध्यान से समझना है। पहले तो हम इसमें इसको 3D में बनाने की कोशिश करेंगे। ये बोल रहा है कि जो इनफाइनाइट वायर है, ये जो इनफाइनाइट वायर है पास हो रहा है अलोंग आई कैप, जे कैप और के कैप के, एंड फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दी वायर एट पॉइंट 1 मीटर 0 और 0। आप सोच रहे होंगे कि जैसे ये वायर है, ये तो एज ये तो वाई एक्सिस के अलोंग पास हो रहा है। देखो ध्यान से देखो, अगर मान लो ये एक्स एक्सिस है तो ये वाई एक्सिस है। अब ये जो वायर है एक तो ओरिजिन और इस वेक्टर के अलोंग पास हो रहा है, तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे। जब भी इस तरह की सिचुएशन हो तो आप ये समझिए इसको क्यूब के फॉर्म में क्या कहते हैं ड्रॉ करने की कोशिश करिए। जब आप क्यूब के फॉर्म में करेंगे तो आपको तीनों एक्सिस मिल जाते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो ध्यान से समझना है, यहां पर लेट्स से मैंने इसको जो है क्यूब के फॉर्म में ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। ठीक है जी, लेट्स से ये हमने जो है इसको क्यूब के फॉर्म में ड्रॉ करने की कोशिश करी है। ये बनाया मैंने क्यूब, ये मैंने इस डायरेक्शन में इसीलिए बनाया क्योंकि इस डायरेक्शन में थोड़ा आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। आप इसको इस तरह से भी बना सकते थे, ये वाला जो हम बनाते हैं नॉर्मली आसानी से ये बनता है, ये भी बना सकते हैं। दोनों में देखिए फर्क है ना, दोनों में फर्क है। आप इसका जो इंक्लिनेशन एंगल है, जो ये वाला जो एक्सिस है वो उधर है, यहाँ पर एक्सिस इधर है, तो ये ध्यान से समझिएगा इस चीज को। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं इसके एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूं। लेट्स से ये हमारा जो है एक्स एक्सिस है, ठीक है जी, ये हमारा वाई एक्सिस है और यहां पर हमारा ये जेड एक्सिस है। उम्मीद करता हूं इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। भाई ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस बना दिए। अब जो इनफाइनाइट वायर है, वो इनफाइनाइट वायर कैसे पास हो रही है वो समझना जरूरी है। देखो ध्यान से, एक तो ओरिजिन से पास हो रही है, ये ओरिजिन है, और दूसरा 1, 1 आई कैप प्लस जे कैप प्लस जे के कैप इस तरह से पास हो रही है। यानी कि अगर मैं देखूं तो x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है, k की वैल्यू 1 है, यानी कि x कॉमा यहां पर, यानी कि एक तो ये पॉइंट मिल गया 0 0 0 और तीसरा पॉइंट क्या है 1 कॉमा 1 कॉमा 1। तो वो यहां पर कौन सा पॉइंट है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो कौन सा पॉइंट निकल के आएगा, वो ये वाला पॉइंट निकल के आएगा। ध्यान से देखिए, इस पॉइंट के लिए x की वैल्यू देखो, ये x एक्सिस है तो x एक्सिस की वैल्यू 1, ऐसे ही z के लिए देखेंगे तो 1, y के लिए देखेंगे तो 1, तो ये पॉइंट है आपका 1 कॉमा 1 कॉमा 1। तो यानी कि यहां पर एक यूनिट वेक्टर है इस तरह से, ये ठीक है जी। अब इसी यूनिट वेक्टर के अलोंग जो है वायर जो है एक्सटेंड कर रहा है इंफिनिटी तक। तो अगर मैं इसको आगे ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो मैं ऐसे बना लेता हूं, लेट्स से ये प्लस इंफिनिटी जा रहा है और यहां पर जो वायर है इधर माइनस इंफिनिटी जा रहा है। उम्मीद करता हूं आपको ये सिचुएशन समझ में आ गई। अब बेसिकली ये जो वायर है ये ऐसे रख दो, या फिर इस वायर को समझो इसने ऐसे रख दिया, क्लियर है। अब जैसे हम ये पॉइंट आर देखते हैं, ये पॉइंट आर जो होता है इस वायर के हमेशा परपेंडिकुलर लेते हैं। ऐसे ही हमें जो है मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है कौन से पॉइंट पर, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द वायर एट पॉइंट 100। 100 कहां मिलेगा आपको, ये आप ध्यान से देखेंगे 100, 1 यानी कि x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0, z की वैल्यू 0। तो कौन सा पॉइंट मिलने वाला है, देखो z की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0। तो z की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, इसका मतलब कौन से प्लेन में मिलेगा ये आपको,
एक्स एक्सिस यानी कि इस पॉइंट पर ये पॉइंट है आपका P। क्लियर है? उम्मीद करता हूं आप जो है इस सिचुएशन से यहां पर आसानी से आ गए होंगे। हमने क्या किया है, जब हम इनफाइनाइट वायर से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं P पॉइंट पर, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये R, ये इस वायर के परपेंडिकुलर होती है। मैंने क्या किया, इस वायर को ऐसे ड्रॉ किया जो ओरिजिन से पास हो रहा है और 1,1,1 से पास हो रहा है इस पॉइंट से। तो अब हम क्या देखेंगे, हमें जो है किस पॉइंट पर निकालनी थी मैग्नेटिक फील्ड, 1,0,0, यानी कि 1,0,0 यानी कि x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, z की वैल्यू 0, यानी कि x एक्सिस मिल गया। इसका मतलब अब मैं जो है इस वायर से ये परपेंडिकुलर अगर मैं ड्रॉ करता हूं, इस वायर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं ये, तो इसका मतलब ये जो परपेंडिकुलर लाइन मैंने बनाई है दैट इज कॉल्ड R। अगर मैं यहां पर इसको लिखूं तो ये है हमारा R। क्लियर है? तो यहां पर आपको उम्मीद करता हूं ये सिचुएशन अच्छे से समझ में आई होगी। अब इसके बाद आगे क्या करना है, बहुत ध्यान से समझना है इसको। ध्यान से कैसे समझेंगे, अब हम जो है इसमें प्लेन ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे जी? प्लेन ड्रॉ करेंगे। तो ध्यान से समझना है, ये वेक्टर है हमारा। अब यहां पर अगर आप देखो, इस लाइन को मैं अगर ऐसे मिला दूं, दूसरा कलर लेते हैं, लेट से इस लाइन को मैं ऐसे मिला देता हूं, ये। तो ये जो लाइन है ये आपको कैसे दिख रही है? एक्स एक्सिस के लिए ये वाली जो ग्रीन कलर से जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है, ये आपको एक्स एक्सिस पर कैसे दिख रही है? अगर आप इसको ध्यान से देखिए, इसको पकड़ने की कोशिश करिए, तो ये परपेंडिकुलर है। चूंकि आप 3D में इस तरह से देख रहे हो तो आप प्लेन में देख रहे हो। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो देखो इस तरह से बन रही है ये कुछ इस तरह से बन रही है। ये लाइन है आपकी, ये मान लो अगर पॉइंट O है तो OP, O से P, ठीक है जी। और ये कॉमा ये ले लेते हैं पॉइंट Q, तो ये वाला Q। तो ध्यान से देखिए कि OP जो लाइन है और ये जो QP है, ये बेसिकली इस एक्स एक्सिस के क्या है? परपेंडिकुलर। ये लाइन ऐसे है, परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ है, तो ये QP। तो अगर मैं यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करूं तो ये आप देख रहे हो ये एक प्लेन बन रहा है। ये क्या बन रहा है हमारा? एक प्लेन। ये हमारा एक प्लेन बन रहा है। आप ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल मैंने अगर देखूंगा तो ये मुझे कुछ इस तरह से यहां पर दिखेगा। जब ये हमें अगर मिल गया इस तरह से, तो इसका मतलब अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहां पर लेट से ये जो एंगल है, ये एंगल मैंने थीटा बना दिया। ये एंगल क्या बना दिया? थीटा, या अल्फा ले लो क्योंकि ऊपर क्यू लिखा है, तो लेट से अल्फा लिख लिया, अल्फा। ठीक है जी, ये एंगल अल्फा लिखा, तो इसका मतलब ये एंगल भी हमारा क्या हो गया? अल्फा। अब यहां से आप देखिए O से P ये वैल्यू 1,1,1 है, तो इसका मतलब OP की वैल्यू 1 है। ठीक है, OP की वैल्यू 1, और ये वैल्यू कितनी हो गई? क्योंकि ये जो वैल्यू है इस वाले प्लेन में आ रही है। ये कौन सा प्लेन है जी? Y और Z, YZ प्लेन में आ रही है। तो जब YZ प्लेन में आ रही है तो आप जो है इसका ये डायगोनल निकाल सकते हैं, क्योंकि ये एक तरह से स्क्वायर बन रहा है। तो ये डायगोनल निकालिए। अब देखिए कैसे करना है। O से P ये वैल्यू 1 है, मैं इसको 1 लिख लेता हूं। ठीक है जी। P से Q ये वैल्यू कितनी है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सारे पॉइंट्स 1 1 है, तो ये 1 ये 1, तो ये डायगोनल कितना आ गया? √2। ये डायगोनल कितना आ गया? √2। अब O से Q तक देखो, O से Q तक, चूंकि ये वेक्टर जो है क्या है? 1i कैप 1i कैप प्लस 1j कैप प्लस 1k कैप। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे तो √3 आ जाएगा। भाई इसको करने की जरूरत नहीं है। इस वेक्टर का बेसिकली अगर मैग्नीट्यूड निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो इसका मतलब √3 आ जाएगा आंसर। तो ये √3 मैंने यहां लिख दिया। तो यहां से अब आपको ये पता चला, ये तो हो गया जी 1, ये हो गया √3, ये हो गया 2, √2। अब यहां से आप कॉस अल्फा निकालिए, कॉस अल्फा निकाल लेते हैं। कॉस अल्फा कितना होगा? कॉस अल्फा हो गया 1/√3।
साइन अल्फा कितना हो गया, अच्छा साइन अल्फा की वैल्यू की जरूरत है, साइन अल्फा कितना हो गया √2/3, √2/√3, √2/√3। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया, साइन अल्फा √2/√3। क्लियर है। अब यहां से हमें क्या निकालना है, हमें तो लेट से ये वाली वैल्यू निकालनी थी, ये P है, इसको M ले लेते हैं, इसको क्या ले लेते हैं M, ये पॉइंट M ले लेते हैं। हमें जो है PM निकालना है, यानी कि R की वैल्यू निकालनी है। अब ध्यान से समझना, अगर मैं यहां से ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, अगर मैं यहां से इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, तो ये एंगल हो गया आपका 90 डिग्री। जब ये एंगल 90 डिग्री हो गया तो ये तो अल्फा तो सेम ही है, तो अब मान लो मैं ये ट्राइंगल ले लेता हूं, ये छोटा वाला, और मैं यहां से PM की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। जब आप इसको अल्फा लोगे और ये परपेंडिकुलर हो गया, अब की बार सॉरी ये 90 डिग्री हो गया, तो अब ध्यान से समझना है, ये अल्फा के लिए अब ये परपेंडिकुलर की तरह काम करेगा, ठीक है जी, ये हाइपोटेनियस की तरह काम करेगा और ये बेस की तरह काम करेगा, ठीक है। तो अब यहां से आपको PM निकालना है, बेसिकली PM निकालना है, तो आपको OP पता है, PM निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, अल्फा है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, तो साइन अल्फा आप लिखोगे, साइन अल्फा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर आपको निकालना है PM, हाइपोटेनियस कितना है 1, ठीक है जी। अब PM किसके इक्वल है, R के, R/1। अब साइन अल्फा आपने यहां निकाला है, तो R/1 इज इक्वल टू साइन अल्फा के इक्वल है √2/√3, ये लिख सकते हैं हम √2/√3। तो R की वैल्यू कितनी आ गई, इसका मतलब आपको यहां से R मिल गया स्क्वायर रूट में 2/3। इस R की वैल्यू को उठा करके यहां रखेंगे और सॉल्व करेंगे, तो कर देते हैं यहां पर μ0 अपॉन में 2π इंटू I अपॉन में R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2 अपॉन में √3। अब ये √3 ऊपर ले जाएंगे, तो यहां लिख लेते हैं B इज इक्वल टू, जब ये √3 ऊपर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, √3 अपॉन में यहां पर आ जाएगा 2√2, ठीक है जी, μ0 I अपॉन में पाई, ये आ गया आपका आंसर, √3 अपॉन में 2√2 μ0 अपॉन में पाई इंटू I। तो आप देखो फोर्थ ऑप्शन आपको मिल रहा है, √3 अपॉन में 2√2 μ0 I अपॉन में पाई। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन के अंदर जो भी डाउट रहा होगा वो जरूर क्लियर हुआ होगा। बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको इमेजिनेशन करना था। अब इमेजिनेशन कैसे करना था, पहले तो हमें ये पता था भाई ये फॉर्मूले थे, है ना, इन फॉर्मूलों के हिसाब से ये डायग्राम था, ये जो डायग्राम बनता है ये डायग्राम हमने ऐसे बनाया और वो पास हो रहा है 0 0 ओरिजिन से और 1 1 1 इससे पास हो रहा है। हमें जो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी वो 1 0 0 पर निकालनी थी, इसका मतलब एक्स एक्सिस पर ही निकालनी थी। तो जैसे ये वायर बना तो यहां पर ये R होता है डिस्टेंस, ऐसे ही यहां से हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वायर के ऊपर। तो ये पॉइंट लिखा मैंने M, तो PM क्या ले लिया मैंने R। ये R की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी थी। चूंकि ये आप देख रहे हो ये एक क्या बनता है, ट्राइंगल बनता है, और कैसा, राइट एंगल ट्राइंगल OQP। इस ट्राइंगल को मैंने इधर बना करके दिखाया, तो ये वैल्यू है 1, ये हाइपोटेनियस आपका √3, ये बताया मैंने, क्योंकि वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड ले लिया। इसके बाद यहां पर ये जो लाइन है QP, ये जो QP है ये बेसिकली परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर है ये। अगर आप एक्स एक्सिस यहां बनाओगे तो एक्स एक्सिस पर क्या है, ये परपेंडिकुलर है। तो ये हमारे पास कितना आ गया, √2। भाई ये वाला 1 है, ये भी 1 है, तो डायगोनल आप निकाल सकते हो, तो √2, तो √2 आ गया, 1 आ गया, तो इसका ये √3 आ गया। तो ये ट्राइंगल में हमने इस एंगल को निकाल लिया साइन अल्फा को, तो साइन अल्फा जब हमने निकाला तो हमारे पास आ गया √2/√3। ठीक है जी। अब हमें तो PM की वैल्यू निकालनी थी, R की वैल्यू निकालनी थी, तो हमने क्या किया, इस P से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस OQ पर, तो यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये हमें R की वैल्यू निकलेगी। तो ये अल्फा जब होगा तो अब ये चेंज हो जाएंगे, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये हाइपोटेनियस, और ये बन जाएगा बेस, है ना। जो पहले थी सिचुएशन वो उल्टी हो जाएगी, रिवर्स हो गई। अब यहां पर हम क्या करेंगे,
दोबारा से साइन अल्फा लिखेंगे तो पीएम अपॉन में ये हाइपोटेनस बनेगा 1, तो r/1, तो r की वैल्यू यहां से आ गई। इस r की वैल्यू को यहां पर रखा दोबारा से और इसको सॉल्व किया। उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन के अंदर जो भी डाउट आपका रहा होगा वो जरूर क्लियर हुआ होगा और मैंने सारे पॉइंट्स को जो है कवर किया है। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप फिर से कर सकते हैं, मैं आपके डाउट को जरूर सॉल्व करूंगा। हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया। अगर आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री में कोई भी डाउट है और आप दुनिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, चाहे आकाश में, फिटजी में, एलन में, पीडब्ल्यू में, कहीं पर भी, और आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का डाउट सॉल्व नहीं हो रहा है तो आपको करना क्या है, आपको अपना डाउट जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी और वीडियो के अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट डाउट में।